हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल से संबंधित पिछले वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न के साथ साथ हम लोग व्याख्या भी करते हैं ताकि जो है अच्छे से समझ में आ जाए, और ज़रूरत होगी तो और भी अलग से व्याख्या हम करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से वैदिक काल समझ में आ जाए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे भी प्रश्न हर साल पेपर में आते ही आते हैं, इसलिए इसे भी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 21, उपनिषदों का मुख्य विषय है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी दर्शन, ऑप्शन नंबर सी विधि, ऑप्शन नंबर डी राज्य। कल के वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो जाहिर सी बात है कि दर्शन होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो हमें बताना है कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ, मतलब आप जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ रहे हैं उसमें मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में ही पहली बार मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। ठीक है, मोक्ष शब्द जो है श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। प्रश्न नंबर 23, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी केन उपनिषद में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में वर्णित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। प्रश्न नंबर 24, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका सही उत्तर होगा कठोपनिषद में। नचिकेता यम का संवाद जो है कठोपनिषद में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 25, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन नंबर ए काशी के, ऑप्शन नंबर बी कैकेय के, ऑप्शन नंबर सी पंचाल के, ऑप्शन नंबर डी विदेह के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कैकेय के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कैकेय के शासक थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, याद रखिएगा, पंचाल के राजा प्रवाहण जवाली, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। उपनिषदों में वर्णित राजाओं के नाम है ये कि किस जगह के कौन से राजा थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, यही इसका सही क्रम है।
चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। प्रश्न नंबर 27, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी शतुद्री, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी गंगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु नदी है। सिंधु नदी की जो है बार बार चर्चा मिलती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु नदी का ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। तो सिंधु नदी का अन्य नाम जो था उस समय हिरण्यनी था। प्रश्न नंबर 28, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए ब्यास, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी चेनाब, ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की जाती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऑप्शन नंबर ए अस्किनी, ऑप्शन नंबर बी परुष्णी, ऑप्शन नंबर सी कुभा क्रुमु, ऑप्शन नंबर डी विपाशा शतुद्री। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो अस्किनी तो चेनाब नदी हो गई। चेनाब नदी अपने भारत में बहती है। चेनाब नदी भारत में बहती है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी, ठीक है। परुष्णी नदी रावी नदी को कहते हैं, रावी नदी भी भारत में बहती है। विपाशा ब्यास नदी, ठीक है। शतुद्री सतलज नदी, ये सब अपने भारत में बहती हैं। तो अब क्या ऑप्शन में बचा, कुभा और क्रुमु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुभा और क्रुमु। ऋग्वेद में कुभा क्रुमु नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा काबुल, क्रुमु कुर्रम, गोमती गोमल एवं सुवास्तु स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं। तो देख लीजिए कुभा, क्रुमु, गोमती, स्वास्तु, ये जो नदियाँ अफगानिस्तान बहती थीं, इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। प्रश्न नंबर 30, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। तो अभी हम लोगों ने किया कि कुभा और क्रुमु कहाँ बहती थी, अफगानिस्तान में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में, ठीक है। क्रुमु, गोमती, स्वास्तु, ये सब नदियाँ जो हैं अफगानिस्तान में बहती थी। प्रश्न नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियाँ दी हुई हैं, सूची 2 में उसके आधुनिक नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ए कुभा, उसके आगे दिया है गंडक। बी परुष्णी, उसके आगे दिया है काबुल। सी सदानीरा, उसके आगे दिया है रावी। डी शतुद्री, उसके आगे दिया है सतलज। तो चलिए मैचिंग करते हैं। कुभा को हम लोग कैसे पहचानेंगे, काबुल से, परुष्णी को रावी नदी से, सदानीरा को गंडक से और शतुद्री को सतलज से। इसमें ऑप्शन क्या बनेगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो 2, 3, 1, 4, जिस ऑप्शन में 2, 3, 1, 4 होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1, 4, यही हमारा ऑप्शन बन रहा था, तो यही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प में दी गई वैदिक नदियाँ एवं उनके आधुनिक नामों का सुमेलन निम्नानुसार है। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम, कुभा काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक, शतुद्री या शतुद्री सतलज, ठीक है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ऑप्शन नंबर ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास, ऑप्शन नंबर डी इंद्र सूर्य रुद्र मरुत।
तो ये कह रहा है कि कौन सी प्रथा जो है वैदोत्तर काल में प्रचलित हुई हैं, जो 4 प्रथाएं थीं वो कौन सी थीं। अगर देखा जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रथाएं वैदोत्तर काल में प्रचलित हुई। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ये भी प्रथाएं प्रचलित हुई। तो 2 आंसर इसके सही होंगे, ए और सी। चलिए इसका उत्तर ए और सी दोनों हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या से समझने का प्रयास करते हैं। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। प्रश्न नंबर 33, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। कथन 2, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? तो चलिए अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है आंसर सही हो जाएंगे। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इस तरह से दोनों कथन जो हैं सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है, अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण उन्हें ऋत स्योगोपा भी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक नियम, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम नियम, ऑप्शन नंबर सी मानवीय नियम, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक नियम, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम और ऋत के देवता कौन से थे? वरुण देवता। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी दौस, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन नंबर ए लोपामुद्रा, ऑप्शन नंबर बी गार्गी, ऑप्शन नंबर सी लीलावती, ऑप्शन नंबर डी सावित्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो है वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 37, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ऑप्शन नंबर ए शस्त्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि औजार, ऑप्शन नंबर सी लिपि, ऑप्शन नंबर डी सिक्का। ऋग्वैदिक काल में जो है निष्क जो है एक आभूषण के रूप में प्रयोग होता था जो गले में पहना जाता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग जो है सिक्का के रूप में होने लगा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिक्का।
चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। प्रश्न नंबर 38, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन नंबर ए कान का, ऑप्शन नंबर बी गला का, ऑप्शन नंबर सी बाहु का, ऑप्शन नंबर डी कलाई का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है हार हुआ करता था, जिसको जो है गले में पहना जाता था। ये स्वर्ण का होता था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। विनिमय मतलब क्रय विक्रय। प्रश्न नंबर 39, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर बी गाय, ऑप्शन नंबर सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन नंबर डी चांदी के सिक्के। तो निशाका जो था स्वर्ण आभूषण था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में स्वर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बोगज कोई महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन नंबर ए मानसेहरा, ऑप्शन नंबर बी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी बोगज कोई, ऑप्शन नंबर डी जूनागढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बोगज कोई। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है बोगज कोई अभिलेख। इसी से ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। प्रश्न नंबर 42, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए एक बटाना से, ऑप्शन नंबर बी बोगज कोई से, ऑप्शन नंबर सी बेबीलोन से, ऑप्शन नंबर डी बिसोटून से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बोगज कोई से। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगज कोई से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, सुनने से ही याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।